आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी मस्नूई ज़हानत की तरफ गई है। ये मालूमात का सफ़र, ये मालूमात का बहाव किस तरीके से इंसानी ज़हानत, इंसानी सकाफ़त और इंसानी सोच के ऊपर, नज़रिए के ऊपर तब्दीली, इंसानी सोच के ऊपर तब्दीली लेके आता है। क्योंकि सारी दुनिया में एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या मसनूई ज़हानत के हवाले से बात की जाती है और कहा जाता है कि इसने इंसान के बहुत सारे काम आसान कर दिए और मुस्तकबिल में बहुत सारी चीज़ें जो है वो एआई पर मुंतकिल हो जाएंगी और इंसानों का काम से कम होता चला जाएगा। कि हम इंसान जो है वो अपने आप को होमोसेपियंस कहते हैं, बहुत दाना इंसान कहते हैं और समझते हैं। लेकिन ये काबिल बहस है कि क्या हम दाना है भी या नहीं है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद काज़िम और क्रिसेंट पर्सपेक्टिव्स की जाने से आज मैं जो आपके लिए किताब लेके आया हूं वो किताब है युवल नो हरारी की किताब नेक्सस। ये किताब हाल ही में शाया हुई है। ये किताब इस बात पर जोर देती है, इस बात की मालूमात फराहम करती है कि किस तरीके से मालूमात जो कि पत्थर के दौर से निकल कर जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी मस्नूई ज़हानत की तरफ गई है। ये मालूमात का सफ़र, ये मालूमात का बहाव किस तरीके से इंसानी ज़हानत, इंसानी सकाफ़त और इंसानी सोच के ऊपर, नज़रिए के ऊपर तब्दीली, इंसानी सोच के ऊपर तब्दीली लेके आता है। और इस किताब के ऊपर बात करने के लिए मैंने जो दावत दी है वो है अशफाक अहमद साहब को। ये साहिब किताब है और 2 किताबों के मुसन्निफ़ भी हैं और ये किताबों पे तबसरा करते भी रहते हैं। तो अशफाक अहमद साहब, सबसे पहले आपका बहुत-बहुत शुक्रिया कि आप रिसेंट पर्सपेक्टिव्स के स्टूडियो में आए। और मैं आपसे चाहूँगा कि इस किताब के बारे में, युवल नोआ हरारी की किताब, वैसे तो युवल नोआ हरारी की तो बहुत सारी किताबें हैं, लेकिन ये किताब हाल ही में शाये हुई है। अगर आप हमारे नाज़रीन को इस किताब के बारे में अगर आप कुछ बताना चाहें कि किताब क्यों लिखी गई, इस किताब का मकसद क्या है, इस किताब में जो है वो इन्फॉर्मेशन का क्या मतलब है, इन्फॉर्मेशन का मतलब नॉलेज है, विज़डम है, पावर है, और इस किताब के अंदर जो मालूमात है, इस किताब के अंदर जो स्टोरीज़ हैं, कहानियाँ हैं, कहानियों का क्या मकसद है, अगर जो है मुख्तसरन जो है इस किताब के अंदर मुख्तसरन लेकिन जामे अगर आप इस किताब के ऊपर अपना गोश-गुज़ार कर सकें, तो बहुत शुक्रिया। जी, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे दावत दी। बहुत अहम किताब है ये आज के हवाले से, क्योंकि सारी दुनिया में एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या मसनूई ज़हानत के हवाले से बात की जाती है और कहा जाता है कि इसने इंसान के बहुत सारे काम आसान कर दिए और मुस्तकबिल में बहुत सारी चीज़ें जो है वो एआई पर मुंतकिल हो जाएँगी और इंसानों का काम से कम होता चला जाएगा। एक बहुत दिलचस्प जुमला है जो इस किताब के शुरू में युval नोआ हरारी ने लिखा है। पहली बात तो मैं बताऊँ आपको कि 2 तराजुमे इसके उर्दू में हुए हैं अभी तक। एक बतरीस सज़ा साहब का तर्जुमा है जो फिक्शन हाउस ने छापा है और एक सिटी बुक पॉइंट ने अमीर हिकमत खान साहब का तर्जुमा है वो भी छापा है। सही। मेरे पास बतरीस सज़ा साहब का तर्जुमा है, आपके पास अंग्रेज़ी में हाँ, अंग्रेज़ी मौजूद है। पायरेटेड है लेकिन। पायरेट है, कोई बात नहीं, लेकिन हम लोग अच्छा है कि पढ़ने तो एक बड़ी अच्छी बात लिखी है कि इन्होंने शुरू में ही, और मैं समझता हूँ उस वो पहला जो जुमला है ना वो इस किताब का खुलासा बयान कर देता है कि हम इंसान जो है वो अपने आप को होमोसेपियंस कहते हैं, बहुत दाना इंसान कहते हैं और समझते हैं। लेकिन ये काबिल बहस है कि क्या हम दाना है भी या नहीं है। कि अच्छा, दानाई जो है वो कहते किसे हैं असल में? बिल्कुल। क्या दानाई इस चीज़ का नाम है कि जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास आती है उस इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पर हम कुछ नज़रियात को बनाकर, कुछ नज़रियात को घड़कर, कुछ तस्वुराती ख़्वाब, कहानियाँ, अफ़साने बनाकर और उसके इर्द-गिर्द एक बहुत हिवला बनाकर, लेयर बनाकर उसके ज़रिए जो है वो कोई निज़ाम बना सकते हैं या नहीं बना सकते, ये इस किताब का मौज़ू है। मौजूद है। और युval नोआ हरारी साहब जो है वो ये कहते हैं कि आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस जो है, वो जिस तरह इंसान ने इसको दाख़िल किया है अपनी ज़िंदगी में, अपनी ज़हनी ज़िंदगी में, ये बहुत ख़तरनाक बात है। यानी अभी तक माशरती ज़िंदगी में जो चीज़ आती है, ज़ाहिर है माशरती ज़िंदगी में कोई शख़्स चाहे तो उस चीज़ को, तब्दीली को अपनाए, चाहे ना अपनाए, अख़लाक़ी पहलू से कोई अपनाता है, अपनाए ना अपनाए, माशी पहलू से कोई अपनाना चाहता है ना अपनाए। लेकिन जो ज़हनी तब्दीली होती है, जो स्ट्राइक करती है बार-बार, अगर मैं सोशल मीडिया की साइट्स खोलता हूँ मुख्तलिफ जो हमारी ऐसी साइट्स हैं जहाँ लोग कनेक्टिव होते हैं एक-दूसरे के साथ, तो वहाँ जो इन्फॉर्मेशन आ रही होती है, वो इन्फॉर्मेशन जो है वो क्या इन्फॉर्मेशन वाक़ई इन्फॉर्मेशन है भी या नहीं है, एक बात। दूसरी बात ये कि वो इन्फॉर्मेशन क्या, उसको चेक करने का क्या पैमाना है कि वो इन्फॉर्मेशन या वो मालूमात दुरुस्त है या गलत है। तीसरी बात ये है कि वो इन्फॉर्मेशन किस मकसद के लिए बनाई गई हैं या फैलाई गई हैं, या उसके अंदर क्या आर्टिफ़िशियली कोई काम किया गया है और उसके ज़रिए क्या मोटिवेशन करना मकसूद है किसी भी इंसान को। असल में ये आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस जो है, इसका जो निज़ाम है, जो हमने अपनी ज़हनी और फ़िक्री ज़िंदगियों में दाख़िल कर लिया है, उसके ज़रिए अब एक नया आलमी निज़ाम तश्कील पाएगा, जिसमें हुकूमत जो है वो आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस की ही होगी। और वो जिस समत हमें ले जाना चाहेगी मालूमात के बलबूते पे, हम अपने जज़्बात में, अपनी
और मफादात के पीछे जो है उस मालूमात के पीछे चल पड़ेंगे, और बाज़ औक़ात हम ये भी अक्सर औक़ात हम ये भी गौर नहीं करेंगे कि हमें क्यों ले जाया जा रहा है वहाँ। तो ये एक कंट्रोलिंग एक सिस्टम है आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस का, और ये बहुत यूनिक टाइप की किताब है, जो पत्थर के ज़माने से एआई तक की इन्फॉर्मेशन की तारीख़ है। मैं आपको बताऊँ बड़ी मज़ेदार, कि तहरीर जब लिखना शुरू की तो तहरीर से कहानियाँ बनी, कहानियों से फिर दस्तावेज़ात वजूद में आई। क्योंकि जब इंसान का माशरा बना तो पता लगाना ज़रूरी था कि कितने लोग रहते हैं माशरे में, मर्द कितने हैं, औरतें कितने हैं, बच्चे कितने हैं। तो फिर उनकी दस्तावेज़ जब उनको अलग-अलग खानों में बाँटा जाने लगा ताकि एक सिस्टम बनाया जा सके, तो वो दस्तावेज़ ने जो शक्ल ली, अब वो दस्तावेज़ात कहाँ रखे? तो फिर कंप्यूटर आ गया, है ना? कैलकुलेटर आ गया, फिर कैलकुलेटर से आगे कंप्यूटर आ गया कि एक चिप के अंदर, एक डिस्क के अंदर जो है वो इन्फॉर्मेशन महफ़ूज़ रखी जाए, लाखों लोगों की, हज़ारों लोगों की, करोड़ों लोगों की। और अब तो एआई का ज़माना है। अब हमने वो सारी इन्फॉर्मेशन उठा के उसके अंदर डाल दी है। अब वो उसको चाहे जैसे इस्तेमाल करे। तो ये बड़ी दिलचस्प किताब है। अगर इस किताब पर चाहेंगे तो अलग से भी बात होगी, बड़ी ज़बरदस्त। एक ख़ास बात जो इस किताब के अंदर जो मैं मेंशन करना चाहूँगा, मुझे बड़ी दिलचस्प लगी थी इसके अंदर, इसमें इन्होंने युval नोह हरारे ने, हालाँकि आपको मालूम है कि उनका ताल्लुक कहाँ से है, युval नोह हरारे का, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने 1896 में थियोडोर हर्ज़ल ने जो एक कौमी रियासत इसराइल के क़याम की बात की थी, उसको जो है बड़ा दिलचस्प उस पे तनकीद की है इन्होंने। युval नोह हरारे ने उस पे तनकीद की, अच्छा। और वो ये कहते हैं कि ये जो है ऐसी कहानियाँ इन्होंने बनाई मज़लूमियत की और पसमानदगी की, कि भई ये बड़े पसमानदा हैं, बड़े मज़लूम हैं, इनको तो एक मुल्क चाहिए, और इनको जो है वो ये आज़ाद वतन ये वाला होना चाहिए इनका। तो ये इन्होंने कहा, बड़ी खूबसूरत बात लिखी है इन्होंने, कि हर्ज़ल ने लिखा था कि अक़वाम जो है वो ख्वाबों, गीतों और तसव्वुरात से पैदा होती हैं। अब आप देखिए, ये भी इन्फॉर्मेशन इंटेलिजेंस है ना? उसने इन्फॉर्मेशन इंटेलिजेंस को उसने ख्वाब, गीत और तसव्वुर को इस्तेमाल किया है कौम को बनाने के लिए, और आज देखें वो कौम जो है बन गई है। उसके पीछे ख्वाब खड़े हैं, उसके पीछे गीत खड़े हैं, उसके पीछे तसव्वुरात। तसव्वुरात खड़े हैं। अब वो ये नहीं समझ रही कि वो तसव्वुरात सही हैं कि गलत हैं, वो गीत सही हैं कि नहीं हैं, वो ख्वाब गलत तो नहीं देख लिए थे किसी ने अपने मफादात के तहत, और वो फिर दूसरों के ख्वाबों को, दूसरों के तसव्वुरात को, और दूसरों के जो पूरा निज़ाम है उनका फ़िक्री निज़ाम, उसको तबाह करने पे तुली हुई है। तो ये बड़ी दिलचस्प किताब है, चाहेंगे तो उस पर बात मज़ीद होगी, बड़े मज़े की चीज़ है ये। बहुत शुक्रिया, आपने मुख्तसर वक़्त में इस किताब के ऊपर जो है वो बहुत मालूमात हमें फ़राहम करी। अगर आप लोग चाहते हैं कि इस किताब के ऊपर हम मज़ीद बात करें, तो कमेंट के अंदर हमें अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, तो हम जो है वो इसके ऊपर एक और महफ़िल लगा लेंगे और इस किताब के ऊपर तफ़सीली तौर के ऊपर हम बात कर लेंगे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। और आखिरी बात जो मैं कहना चाहूँगा, अगर आपने हमारा चैनल क्रिस एंड पर्सपेक्टिव्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।